क्या आप किसी ऐसे आइलैंड पे ऑफ सीजन के दौरान जाएंगे जो कि हर साल ऑफ सीजन के टाइम पे ही टूरिस्ट्स के लिए महीनों तक बंद हो जाता है? जी हाँ, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी इस आइलैंड को ऑफ सीजन के दौरान विजिट करने जाती है और फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। ऐसे में आज की वीडियो में हम इसी कहानी को विस्तार से जानेंगे जो कि ऑफ सीजन फिल्म की है और ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम मेरी को देखते हैं जिसे एक रहस्यमय खत मिलता है। ये खत द लोन पैम आइलैंड के ग्रेव के केयर टेकर हेस्कल का था और इस खत में लिखा था कि तुम्हारी स्वर्गीय माँ को इस आइलैंड के शमशान में दफनाया गया था, लेकिन उनके कब्र के आसपास किसी ने तोड़फोड़ की है। ऐसे में तुम जल्दी से चेक करने आइलैंड पे आ जाओ। इस खत को पढ़कर मेरी घबरा जाती है और वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को बताती है। ये दोनों फौरन आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं जो कि शहर से काफी दूर था, इतना दूर कि इन्हें वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इस आइलैंड को शहर से एक ब्रिज कनेक्ट करता था और ब्रिज के एंट्रेंस पे खड़ा गार्ड इनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि यहाँ का टूरिस्ट सीजन खत्म हो चुका है और अभी ऑफ सीजन चल रहा है। अगले सीजन तक आइलैंड बंद रहेगा और इसलिए बाहर से कोई भी यहाँ अलाउड नहीं है। आइलैंड के अंदर जाने वाली इस ब्रिज को भी उठा दिया जाएगा ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। ये बातें सुनकर मेरी इस गार्ड को खत दिखाती है और इस खत को देखते ही गार्ड इन्हें आइलैंड के अंदर प्रवेश करने देता है। अब ये आइलैंड थोड़ा क्रीपी सा था। यहाँ का मौसम काफी खराब हो चुका था और ऐसे में चारों तरफ अंधेरा बढ़ गया था। मेरी अपने माँ के कब्र के पास पहुंचती है और कब्र की टूटी फूटी हालत देखकर वो इमोशनल होती है। जॉर्ज इस कब्रिस्तान के केयरटेकर हेस्कल को ढूंढने निकल जाता है और ऐसे में मेरी को पता ही नहीं चलता कि जॉर्ज अचानक कहाँ चला गया। मेरी जॉर्ज को ढूंढते वक्त एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिनका नाम एमिली था और एमिली का बर्ताव ऐसा था मानो वो मेरी को कई सालों से जानती हो। एमिली एक फ्लोरिस्ट थी और वो बताती है कि अभी अभी उन्होंने एक आदमी को बीच की तरफ जाते देखा है, तो शायद वही जॉर्ज होगा। मेरी फौरन जंगल से होते हुए बीच की तरफ बढ़ने लगती है और यहाँ जंगल में वो कुछ लोगों को एकदम स्थिर खड़ा देखती है जिनकी आंखें पूरी तरह से उजली हो चुकी थी। ये लोग मेरी की तरफ घूरने लग गए थे और ऐसे में मेरी भागते हुए बीच पहुंच जाती है जहां उसे जॉर्ज मिल जाता है। अब इन दोनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आज रात आइलैंड का ब्रिज पूरे सीजन के लिए ऊपर उठ जाता, तो इन्हें कैसे भी करके रात होने से पहले आइलैंड से बाहर निकल जाना था। इनके कार में फ्यूल की भी कमी थी और ऐसे में जॉर्ज सैंड ट्रैप नामक एक रेस्टोरेंट पे जाके लोगों से मदद मांगता है। इस रेस्टोरेंट पे जो लोग थे वो अजीब तरह से इन दोनों को घूरे जा रहे थे, लेकिन एक बंदा जॉर्ज की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जॉर्ज को अपने साथ पेट्रोल दिलाने चल देता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी मेरी के करीब आकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहता है, मैं आज रात को देर तक जगा रहूंगा और मेरे पास एक नाव भी है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे आकर मिलना। अब मेरी इस इंसान के बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़ी ही देर बाद जॉर्ज भी वापस आ जाता है। ये दोनों फौरन कार से ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में मेरी को अपने माँ ईवा के आखिरी दिनों की बातें याद आने लगती हैं। ईवा डिमेंशिया की पेशेंट थी जिस वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो एकदम नॉर्मल हो गई थी और उन्होंने मेरी को कुछ ऐसी बातें बताई जिस पे भरोसा करना नामुमकिन था। उन्होंने बताया कि उनका जन्म द लोन पैम आइलैंड यानी कि इसी आइलैंड पे हुआ था और वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन वो न्यूयॉर्क शहर भाग गई ताकि वो अपनी एक नई जिंदगी बना सके। न्यूयॉर्क आकर उन्होंने अपने अतीत को भुलाने की काफी कोशिश करी, लेकिन उनका अतीत उन्हें सुकून से जीने नहीं दिया। दरअसल बात ऐसी थी कि उस आइलैंड पे काफी समय से सिर्फ गिने चुने परिवार ही रहते आए थे और यहाँ आंधी तूफान का इतना खतरा रहता था कि लोग इसकी वजह से अक्सर मारे जाते थे। ऐसे में यहाँ के लोगों ने खुद को और अपने वंश को बचाने के लिए शैतान के साथ एक सौदा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस सौदे के मुताबिक शैतान इन लोगों को जिंदा रखेगा और जब उनकी नेचुरली मौत हो जाएगी तब शैतान उनकी आत्माओं को अपने पास रख लेगा, जिसके बाद ये आत्माएं नर्क की आग में जलती रहेंगी। ईवा का परिवार भी इस सौदे का हिस्सा था और ऐसे में वो लोग शैतान की ही पूजा करते थे। अब ईवा बाकियों से अलग थी, इसलिए वो इस आइलैंड को छोड़कर न्यूयॉर्क भाग आई, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपने विल में लिख दिया कि मरने के बाद उन्हें इसी आइलैंड के कब्रिस्तान में दफनाया जाए।
अब ऑब्वियसली उनके विल के साथ या तो खुद शैतान ने या फिर उसके फॉलोअर्स ने छेड़छाड़ करी होगी और इसीलिए मरने के बाद ईवा को इसी आइलैंड के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब आप लोग कोइंसिडेंस देखिए, ईवा के कब्र पे तोड़फोड़ भी ऐसे समय पे हुई जब ऑफ सीजन आने वाला था और इसीलिए मेरी इस आइलैंड पे ऐसे विचित्र समय में पहुंची जब वो ऑफ सीजन में यहीं फंस सकती है। तो क्या हो सकता है कि ये सब एक साजिश है, गांव वालों ने जानबूझकर मेरी को यहाँ बुलाया, और क्या सच में यहाँ के लोग शापित हैं? वेल, हम हॉरर लवर्स इस बात में यकीन कर सकते हैं, लेकिन जॉर्ज इसमें यकीन नहीं करता और वो इस कहानी की खिल्ली उड़ाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हॉरर फिल्म में कभी भी भूत का मजाक ना उड़ाओ, और इसीलिए कुछ ही देर बाद जॉर्ज को एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गया है क्योंकि उसका रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मोरओवर कई जगह रास्ते पे पेड़ गिरे हुए थे और ऐसे में जॉर्ज इतना पैनिक करता है कि इनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से मेरी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जॉर्ज वहां से गायब हो चुका था। तभी उसे दूर से एक सायरन की आवाज आती है और ये सायरन ब्रिज के बंद होने की आवाज थी। मेरी भागते हुए किसी तरह ब्रिज के पास पहुंचती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ये ब्रिज ऊपर उठ चुकी थी। ऐसे में मेरी काफी हेल्पलेस फील करती है और न चाहते हुए भी उसे आइलैंड की तरफ ही लौटना पड़ता है। यह आइलैंड एक शमशान की तरह खाली और शांत पड़ा था और ऐसे में मेरी चिल्ला चिल्लाकर जॉर्ज को पुकारने लगती है। वो पे फोन की मदद से जॉर्ज को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान में नेटवर्क भी खराब हो चुका था। अंत में मेरी को उस ओल्ड लेडी एमिली की याद आती है, लेकिन बाकियों की तरह उनका फूल वाला दुकान भी बंद पड़ा था। फिर भी मेरी अंदर जाती है और यहाँ उसे कुछ पेपर कटिंग्स मिलती हैं जिसमें मेरी के मदर ईवा का जिक्र था। ये देखकर मेरी समझ जाती है कि एमिली उसके बारे में सचमुच पहले से ही जानती है और शायद इसीलिए वो मेरी से इतना फेमिलियर वे में बात कर रही थी। खैर, मेरी स्टोर रूम में जाती है जहां वो एमिली को भी एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा देखती है और उनकी आंखें भी पूरी तरह से वाइट यानी कि उजली हो चुकी थी। इस डरावने दृश्य को देखकर मेरी भागती और वो भागकर सेंट्रल होटल पहुंचती है, बट टू हर कंप्लीट सरप्राइज यहाँ के सभी लोग भी वैसे हाल में ही स्थिर खड़े थे। ये लोग मेरी पे हमला करके उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन मेरी किसी तरह भागते हुए छिप जाती है। जंगल की तरफ बढ़ने पे उसे वही फिशरमैन दिखता है जिसने पिछली रात उससे बोट पर चलने के लिए फुसफुसाया था। वो मेरी को अपने घर ले जाने लगता है और रास्ते में वो मेरी को बताता है कि सारे लोग पजेस्ड हैं और हर साल ऑफ सीजन के टाइम सबकी हालत ठीक ऐसी ही हो जाती है, इसीलिए आइलैंड को ऑफ सीजन में बंद कर दिया जाता है। डेविल हर किसी की एनर्जी ऑब्जर्व करके उन्हें ऐसे छोड़ देता है, लेकिन हर साल कोई एक इंसान होश में रहता है और इस साल वो होश में है। फिशरमैन बताता है कि वो जॉर्ज को ढूंढने में मेरी की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि शायद जॉर्ज अभी तक जिंदा बचा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। खैर, वो फिशरमैन और मेरी उसके घर आते हैं और ये लोग बोट की चाबी उठाते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है। फिशरमैन ऊपर के फ्लोर पे चेक करने जाता है, लेकिन वो काफी देर तक वापस नहीं आता। ऐसे में मेरी भी चेक करने जाती है एंड टू हर कंप्लीट शॉक फिशरमैन के बॉडी से ढेर सारे ब्लैक टेंटिकल्स निकल रहे थे। ये फिशरमैन पजेस्ड हो चुका था और पजेस्ड हालत में वो मेरी पे हमला भी करता है, लेकिन मेरी किसी तरह पास ही के पड़े एक फ्लेयर गन से उसके शरीर में आग लगाकर भाग निकलती है। अब हालात ऐसे थे कि मेरी को कुछ भी करके यहाँ से निकलना था, इसलिए वो एक दुकान के सिक्योरिटी लॉकर से एक गन चुराती है और फिर आगे बढ़ते हुए ब्रिज की तरफ भागती है। यहाँ उसे जॉर्ज खड़ा हुआ दिखता है जो कि पजेस्ड हालत में उसका इंतजार कर रहा था। मेरी जॉर्ज को आवाज लगाकर उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैया जॉर्ज तो डेविल से पजेस्ड था, इसीलिए मेरी को उसे शूट करना पड़ता है। मेरी के पास बोट तो नहीं था, इसलिए वो किसी तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ब्रिज को ही नीचे कर देती है एंड फाइनली धीरे धीरे ब्रिज नीचे भी आने लगता है। लेकिन यहाँ पीछे आइलैंड में बड़ा तूफान शुरू हो गया था, तो मेरी को पूरी ताकत लगाकर दौड़ना पड़ता है ताकि वो ब्रिज के दूसरी तरफ जा सके। फाइनली वो ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन वहां खड़ा था गार्ड जो कि उसे रोक लेता है। ये गार्ड मेरी को गन पॉइंट पे रख के वापस आइलैंड के कब्रिस्तान तक छोड़ आता है और कब्रिस्तान पहुंचकर मेरी नोटिस करती है कि उसके माँ की कब्र खुली हुई थी और वहां से उसके माँ की शरीर तक गायब थी। वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे अपनी माँ दिखती है जो कि अपनी बेटी से मिलने नहीं आई थी, बल्कि वो तो बीच की तरफ जा रही थी। मेरी भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है जहाँ उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती वो पजेस्ड हो जाती हैं। बिजली कड़कने के साथ ही मेरी को आसमान में एक बड़ा सा आकार दिखता है, जिसके बाद मेरी की माँ पानी में गायब हो जाती है।
अब इस पॉइंट पे मेरी को चारों तरफ से पजेस्ड लोगों की भीड़ घेर लेती है और ऐसे में मेरी की भी आंखें उजली हो जाती है, विच डिनोट्स कि अब वो भी इस शाप का हिस्सा बन गई थी। यहाँ से कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मेरी को मिसेज एमिली के फ्लावर शॉप में काम करते हुए देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी ऑफ सीजन फिल्म की कहानी और ये कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां आइलैंड के लोगों ने शैतान के साथ एक ऐसा सौदा कर लिया जिसके परिणाम अनुसार शैतान उन सब के रूह का मालिक बन गया। मेरी की माँ ईवा से बचने की कोशिश करी, लेकिन उनके विल के साथ ऐसी छेड़छाड़ हुई कि उन्हें आइलैंड पे ही दफनाया गया। साथ ही शैतान ने ऐसी चाल चली कि ईवा की बेटी मेरी भी ऑफ सीजन के दौरान इस आइलैंड पे फंस के पजेस्ड हो गई। देखा जाए तो शैतान ना केवल गांव के लोगों को अपने कब्जे में रखता है, बल्कि वो उनके आने वाले जनरेशन तक को अपने काबू में रखना चाहता है। अगर कोई आइलैंड से भाग भी जाए तो शैतान किसी तरह चाल चल के उसे वापस यहाँ बुला लेता है। अब बात करें कुछ थियरीज की, तो एक थियरी के हिसाब से मिसेज एमिली और कोई नहीं बल्कि मेरी की ग्रैंडमदर और ईवा की मदर थी, और वो फिशरमैन और कोई नहीं बल्कि मेरी की मदर का भाई होगा। अब ये बस एक थियरी है, तो हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे इसमें बिलीव है, क्योंकि इसीलिए ये दोनों शुरू से मेरी की मदद करना चाहते थे, लेकिन समय आने पर शैतान ने उनको भी पजेस कर लिया, जिससे वो मेरी की मदद नहीं कर पाए। इनफैक्ट फिशरमैन तो मेरी पे ही अटैक कर दिया। तो बस यही थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।